लेट्स से मैंने यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये मैं एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ। मैंने इसमें क्या करा, ये एक ऐसे कॉइल बना दिया, क्लोज्ड एक वायर का ना क्लोज सेक्शन बना दिया, ठीक है ना, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं एंड पॉइंट है, इरेगुलर शेप मैंने इसको दे दिया। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, मैं यहाँ पे भी फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे भी लगाता हूँ और यहाँ पे भी लगाता हूँ, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है ना। जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो ये कॉइल जो इरेगुलर शेप में था ये करीब करीब सर्कुलर शेप लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इट विल ट्राई टू गेन अ सर्कुलर शेप, इट विल ट्राई टू फॉलो अ सर्कुलर शेप। अब सर्कुलर शेप के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया। सर्कल का मैक्सिमम एरिया होता है किसी भी एक पेरीमीटर के लिए, गिवन पेरीमीटर के लिए, मतलब कोई भी वायर ले लो, कोई भी एक लेंथ ले लो, उसकी वायर बना दो और उसको शेप को इरेगुलर कर दो और बाद में उसको सर्कल कर दो, तो आप देखोगे जो इरेगुलर शेप थी उसका एरिया कम है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है। अब जैसे ही हमने चारों तरफ से फोर्स लगाया तो ये सर्कल की शेप लेने लगा, जिसकी वजह से इसका एरिया बढ़ गया, और जब एरिया बढ़ गया तो बताइए फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ गई। इसका मतलब ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स में चेंज करना हो तो एरिया को चेंज कर दो। बताइए, ठीक है। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस ले लो। मान लेते हैं आपके पास कोई सर्कुलर फ्रेम दिया हुआ है इस तरीके से, अब आप फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। जब अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सर्कुलर शेप थी वो बिगड़ जाएगी और इरेगुलर शेप हो जाएगी, जिसकी वजह से एरिया की वैल्यू कम हो जाएगी, और एरिया कम होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया। या तो एरिया बढ़ा सकते हैं या तो एरिया कम कर सकते हैं। मैंने आपको एक दोनों उसके इलस्ट्रेशन देने की कोशिश करी कि फोर्स लगाया अंदर की तरफ तो ये एरिया हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉइल, जिसकी वजह से एरिया रिड्यूस हो गया। एरिया रिड्यूस हुआ तो फ्लक्स भी रिड्यूस हुआ। बाहर की तरफ फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्स लगाया, ऐसे फैलाया तो इरेगुलर शेप सर्कुलर शेप में बदल गई, जिसकी वजह से एरिया बढ़ गया, तो उसकी वजह से फ्लक्स भी बढ़ गया।